देखिए भाई एवरीबॉडी, फिर से जिसको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो गया हो, कहीं पे मिस्टेक हो गया किसी वजह से, फिर से आप उसको चेक कर लीजिए क्या लॉजिक है, किसके पीछे, वो समझिए फिर से। ओके, हाँ भाई इसको अर्थिंग कर देते हैं। लो भाई अर्थिंग कर दिया। जैसे साइन ऑफ अर्थ 0 वोल्ट, इट्स 0 वोल्ट, इट्स 0 वोल्ट। 1.5 वोल्ट बैट सेल का है, यहाँ भी 1.5। बोलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? ये लोएस्ट हो गया क्या? ये क्या हो गया? ये हाईएस्ट पोटेंशियल हो गया क्या? और मीडियम पोटेंशियल पे 0 वोल्ट आ गया। आप देख रहे हो कभी मीडियम पोटेंशियल 0 वोल्ट हो जाता है, कभी ये हाई पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट, कभी लो पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट, क्योंकि ये सब रिस्पेक्टिव टर्म है। दूसरे टर्मिनल के मुकाबले में इसकी वोल्ट भाई मीडियम में है, इसलिए ऐसा हो जाता है। करंट को भी देख लिया हमने भाई, करंट कहीं से आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इधर से ऐसे से आ रहा है। आई मस्ट बी इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो बेस इधर है, आ रहा है मतलब अब जाने वाला है। व्हाट कम्स इन दैट गोज आउट इधर होने वाला है ऐसे। व्हाट कम्स इन दैट गोज आउट, कौन सा लॉ है? किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। तो बेस है तो बेस में चला गया, सी है तो ऐसे। तो इस तरह से आपने ऑल टाइप ऑफ मोड में, दोनों तरह के ट्रांजिस्टर में आपने काम करके देख लिया। अब हम फिर से इन्हीं में से कोई एक ट्रांजिस्टर को देखते हैं और उसका नाम रहेगा एम्पलीफायर सर्किट। अब हमें जानना है एम्पलीफायर सर्किट के बारे में, ठीक है? इन सब से हमें अलग अलग कुछ काम लेना होता है, हमें वो चीज नहीं देखना है, लेकिन एम्पलीफायर सर्किट को हमें जानना है। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द एम्पलीफायर सर्किट। ठीक है, टॉक अबाउट द एम्पलीफायर सर्किट नाउ। किसी चीज को एम्पलीफाई कर देना, एम्पलीफायर सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट। लो इनपुट को हाई इनपुट में, एम्पलीफायर सर्किट मींस a converter that converts low input into high output. Okay. Amplifier circuit, a converter for low input into high output. High output. आउटपुट की वैल्यू ज्यादा हो जाए, माइक से धीमे धीमे बोलते हैं, एम्पलीफायर से स्पीकर में आवाज तेज आती है, एम्पलीफाई कर दिया उसको। इनमें से कौन सा सर्किट है जो एम्पलीफायर सर्किट के रूप में काम करता है? तो वह है एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमिटर मोड। एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमिटर मोड, नोट कीजिए। NPN transistor in common emitter mode works as the amplifier circuit. NPN transistor
in common emitter mode. NPN transistor in common emitter mode works as an amplifier. Works as an amplifier. Works as an amplifier. तो कर लेते हैं, तो आप सबको पता हो गया, अब तो कोई बात ही नहीं। सर्किट ड्रॉ करने आता है आपको? कॉमन एमिटर मोड ये रहा कि इमीटर है तो इधर रखूंगा इमीटर, है ना, अच्छा रहेगा ना कॉमन लेने में। बिल्कुल, ये इमीटर है, ये कलेक्टर होगा, ये बेस होगा। बेस में जो रेसिस्टेंस है उसको आरबी बोल देंगे, कलेक्टर में जो रेसिस्टेंस है उसको आरसी बोलेंगे, और यही आउटपुट होगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर है भाई, ये एन है, ये पी है, ये एन है। मतलब एरो मार्क आपको ऐसे देना पड़ेगा, पी टू एन। हमें मालूम है कि यस, बोलो भाई अर्पित, एनी डाउट? हमें मालूम है कि इमीटर फॉरवर्ड बैस में होते हैं और कलेक्टर रिवर्स बैस में होते हैं। तो करते हैं भाई इसका काम। आरबी भाई इधर नेगेटिव है, ये एफबी में है, क्या करें इसके लिए? फिर से आपको मौका मिला है प्रॉपर बैसिंग करने का। नेगेटिव है, नेगेटिव पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल देना पड़ेगा इधर। ये आरबी में लेकिन नेगेटिव है, यहाँ पे एन है, हाई पोटेंशियल अपोजिट करना पड़ता है यहाँ पे, हाई पोटेंशियल, इट विल ऑटोमेटिकली मीडियम पोटेंशियल। बैटरी लगा देते भाई, इधर क्या भाई हाई पोटेंशियल, पॉजिटिव लगा दिया, एक और लगा देते हैं मीडियम पोटेंशियल में यहाँ पे एक। अगर ये हाई होता, ये लो होता तो दो बैटरी से काम हो जाता, एक को इधर हाई से, कोई लो से। जब मीडियम होते हैं तो कनेक्ट कर दिया। करंट ऐसे आ रहा है भाई, ये दिस करंट इज आई मस्ट बी इक्वल टू IB प्लस IC, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, व्हाट कम्स इन दैट गोज आउट। ऐसे जाने वाला होगा, ये ऐसे जाने वाला। कलेक्टर में जा रहा है IC, बेस में है IB। ये इनपुट रेसिस्टेंस, इसको आप क्या बोल सकते हो, RB। अब ये एम्पलीफायर है, तो ये इनपुट कैसा काम करेगा? जो बेस है ना, बेस इज टेकन एज इनपुट, दिस इज इनपुट एंड कलेक्टर इज आउटपुट, कलेक्टर इज आउटपुट। इसे बोलते हैं आउटपुट वोल्टेज। इसके क्रॉस जो वोल्टेज आने वाला है ना, आरसी के क्रॉस, द वोल्टेज अक्रॉस आरसी VC, इट इज वोल्टेज अक्रॉस लोड, इसको लोड भी बोल सकते हैं, लोड। आउटपुट, इसको हम आउटपुट वोल्टेज बोलेंगे, VC आउटपुट वोल्टेज।
और इनपुट के क्रॉस आरबी के क्रॉस जो वोल्टेज होता है ना, इसको बोलते हैं इनपुट वोल्टेज। ये है इनपुट वोल्टेज। अब हम ट्रांजिस्टर की वर्किंग देख रहे हैं भाई, द वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर हम देख रहे हैं। इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। आप इनपुट वोल्टेज की वैल्यू भी बोल सकते हो, वी इनपुट। सबको ये वही है इलेक्ट्रिसिटी वाला भी, आई इंटू आर, आर बी इंटू आई बी। आप आउटपुट आउटपुट वोल्टेज बोल सकते हो, आर सी इंटू आई सी। आप कितना इसमें वोल्टेज गेन हो रहा है उसको मालूम कर सकते हो। आईसी, आईबी, इसको बोलते हैं इनपुट करंट। और भी देखें क्या क्या इसमें टर्म्स है, पहले टर्म समझना है आपको। इधर जा रहा है आईबी, आईबी इनपुट करंट, इनपुट करंट किसको बोलना है भाई इनपुट करंट, आईबी को। आईसी को क्या बोलना है भाई, आउटपुट करंट। इस तरफ आउटपुट हो गया आईसी, आउटपुट करंट। आउटपुट करंट। क्लियर है सबको? व्हाट इज द वोल्टेज गेन, कितना वोल्टेज गेन हो रहा है। वोल्टेज गेन मींस रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। वोल्टेज गेन एक टर्म डिफाइन करेंगे, क्या वो डिफाइन करेंगे भाई, वोल्टेज, वोल्टेज गेन। नंबर वन, वोल्टेज गेन आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज नोट करें, आउटपुट वोल्टेज इट इज आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। हाँ, टाइम क्या हो रहा है, 3:50 हो गया। ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे काफी। इसके आगे का स्टोरी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। इसके आगे का स्टोरी कंटिन्यू। इज इट ओके एवरीबॉडी?